फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप लोग अच्छे से हों। मेरा नाम जैसा कि आप लोग जानते हैं अंकिता लाल और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी बायोलॉजी। हम लोगों ने सक्सेसफुली क्लास 6 एनसीईआरटी ख़त्म कर दी है। अब हम क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करने से पहले क्लास मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप लोग पहले अपनी पीठ थपथपाएं क्योंकि क्लास 6 ख़त्म हो चुका है। अब हम 7 में सक्सेसफुली आ चुके हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम 7th की एनसीईआरटी जो पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा लेवल अप होगा पिछले बार से। तो हम इसको और अच्छे से डिटेल में करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी खोल के रखनी है जो आप लोगों को पता ही है। उसके अलावा आप लोग को रनिंग नोट्स बनाने की कोशिश करनी है। मैं सब आप लोगों को समझाऊंगी, उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को पता है ये एक फ्री इनिशिएटिव है और ये आप लोगों की हेल्प के लिए ही बना है। तो आप लोग थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल जाए, बूस्ट मिल जाए, इसके लिए प्लीज़ लाइक करें और जितना चाहे उतना शेयर कर सकते हैं। एंड देखें इसको, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ना, जो एग्ज़ाम हम क्लियर करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, बीपीएससी और सारे, इसमें ना कंसिस्टेंसी का गेम होता है। ये पूरा कंसिस्टेंसी है। एक दिन 10 घंटा और अगले दिन 1 घंटा पढ़ने का गेम नहीं है। ये हर दिन 4 घंटे भी पढ़े ना, ये उसका गेम है। ये एक मैराथन है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो कंसिस्टेंट रहे और हमारी बेनिफिट के लिए, हमारे थोड़े मोटिवेशन के लिए प्लीज़ इसको देखते रहें, लाइक करते रहें और साथ ही साथ शेयर भी करें। तो अब बातें तो हो गई, स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था जो मैंने आप लोगों को दिया था। वो ये क्वेश्चन था डेट्राइटिवोस। इसमें एक टाइपिंग एरर है, इसमें 5 टाइप हो गया जबकि 5 ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप लोग उसको 4 कर लें और फिर आंसर करें। ओके, चलिए, तो ये मैंने क्लियर करना था, कर दिया। आज का हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले अब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रिएंट की बात की जा रही है। हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ के आए हैं पहले, है ना? तो हमने क्या पढ़ा था न्यूट्रिएंट में? एक मिनट, हाँ जी, हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑफ फूड, जो हमने पहला चैप्टर किया था क्लास 6 एनसीईआरटी का, उसमें हमने न्यूट्रिएंट्स देखे थे। कौन कौन से थे? कार्ब, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारे देखे थे हमने। तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, हमने ये देखा था, हमारे दिमाग में है। अब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देख रहे हैं तो थोड़ा प्लांट के बारे में जान लेते हैं। प्लांट है कौन? प्लांट होते हैं यूकैरियोट्स और ये एक किंगडम प्लांटी के अंदर होते हैं और ये प्रीडोमिनेंटली फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या है मैं सब समझाऊंगी, चिंता नहीं करना है। यूकैरियोट जो है, इसमें यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, और यहाँ पे न्यूक्लियस से मतलब होता है न्यूक्लियर एनवलप का, ठीक है? तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है जिसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। कोई भी अगर कोई ऑर्गन होता है, ऑर्गेनिली होता है, तो उसको कवर करने वाला जो स्ट्रक्चर, यहाँ पे न्यूक्लियस के कवर की बात की जा रही है, उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये ऑनवलप इसलिए कहा है क्योंकि 2 लेयर में होता है, इसलिए ऑनवलप बोलते हैं। तो जो ट्रू न्यूक्लियस पोजेस करते हैं उनको हम लोग यूकैरियोट बोलते हैं। तो प्लांट यूकैरियोट्स हैं, ठीक है? ये किंगडम प्लांटे से बिलोंग करते हैं। किंगडम को आप लोग मान लें कि एक बड़ा सा ग्रुप है, किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करेंगे तो एक बड़ा सा ग्रुप है जिसके अंदर प्लांटे आती है, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं कि ये प्लांट है कि नहीं, वो है कि ये प्रीडोमिनेंटली फोटोसिंथेटिक होते, फोटोसिंथेसिस करते हैं। हम लोग डिटेल में वो भी देखने वाले। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, ठीक है? मैंने आप लोगों को क्लास की क्लासेस में बताया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे हु इज़ फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है? आप इंटरैक्टिव रखें तो क्या होगा, इससे मुझे पता चलेगा, जब मैं देखूंगी कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे भी पता चलता है, आपकी भी क्रेडिबिलिटी रहती है। तो यहाँ फादर ऑफ बॉटनी देखते हैं आज। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस, क्योंकि हमने फादर ऑफ जूलॉजी देख लिया था। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस। बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, ओके? अगर प्लांट किंगडम जिसकी हमने बात की, उसमें कौन कौन से प्लांट्स की टाइप होती है, क्योंकि किंगडम है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ कुछ पार्ट्स तो होंगे। पहला है मॉसेज एंड लिवरवॉर्ट। मॉसेज एक प्लांट होता है। फर्न, ये देख रहे हैं, ये भी एक प्लांट होता है। जिम्नोस्पर्म हमने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ही मैंने आप लोगों को बताया था। जिम्नोस्पर्म मैंने बताया था नेकेड सीड्स होती हैं, वो वाले प्लांट जिम्नोस्पर्म, और जिसमें एकदम फ्लावर के अंदर सीड होती है उसको हमने कहा था एंजियोस्पर्म। कहा था कि नहीं? Naked seeds, and this is enclosed in flowers.
सीड्स एनक्लोज्ड। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया था जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आती है, फ्लावर आपको दिख ही रहा है, ये सारे प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं। अब क्योंकि चैप्टर है न्यूट्रिशन, तो हम देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड का मतलब कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे प्लांट न्यूट्रिशन लेता है अपनी बॉडी में। तो हम एनसीईआरटी खोले तो हमने देख लिया न्यूट्रिएंट्स। हम अब देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम आ चुके हैं। क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो देखो दो ब्रॉड कैटेगरी, एक ऑटोट्रॉप, दूसरा हेट्रोट्रॉप। अब हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉप क्या है। ऑटो जो है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफोस मतलब नरिशमेंट, खुद से जो नरिशमेंट ले ले। हेट्रो का मतलब होता है अदर, और ट्रोफोस तो हम देख ही चुके हैं नरिशमेंट। तो सबसे पहले हम बात करें अगर न्यूट्रिशन की, तो पहले न्यूट्रिशन क्या है डिफाइन चलो करते हैं। न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड, फूड लेने का तरीका होता है न्यूट्रिशन, और उसकी यूटिलाइजेशन जब बॉडी करती है तो वो न्यूट्रिशन होता है। कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो हमने ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉप देखा। हेट्रोट्रॉप के भी टाइप्स हैं, इंसेक्टिवोर, पैरासाइट, सिम्बायोटिक, सैप्रोट्रॉप। सबसे पहले हम लोग अगर ऑटोट्रॉप की बात करें तो हमने देखा दो वर्ड से ये मिलकर बना है, ऑटो माने सेल्फ, ट्रोफोस माने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नरिशमेंट, राइट। हाँ, ये हमने देख लिया। तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, और सेम गोज फॉर हेट्रो। हेट्रो मतलब होता है फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट, अलग सोर्स से। और ट्रोफोस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें पता ही चल ही चुका है। तो ये दो पार्ट से बना है। तो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉप्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो खुद से खुद का खाना बना सकते हैं, सेल्फ नरिशमेंट कर रहे हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसमें आ गया आपका ग्रास, वीट, ये सारे ऑटोट्रॉप हो गए। वही हेट्रोट्रॉप की बात करें तो ये हेट्रोट्रॉप हम लोग हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये हेट्रोट्रॉप है। कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि दूसरे प्लांट ऑटोट्रॉप पे डिपेंड करते हैं फूड सप्लाई के लिए, उनको भी हेट्रोट्रॉप कहते हैं। जैसे किस्क्यूटा, अमरबेल एक प्लांट है जो रेडीमेड फूड लेता है उस प्लांट पे जिस पे वो क्लाइंब कर लेता है, चढ़ लेता है। और जो प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट। पैरासाइट होस्ट का रिलेशन होता है, होस्ट मतलब जिसके ऊपर चढ़ता है, और जो प्लांट है वो किस्क्यूटा है, क्योंकि जो होस्ट है उससे वो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट ले लेता है, इस वजह से उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक नई चीज़ सीखी, वो चीज़ पैरासाइट, जो डिप्राइव कर लेता है वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हम इसको देख लिया हमने हेट्रोट्रॉप्स। अब होते हैं हेट्रोट्रॉप में हमने टाइप देखा, उसमें हमने देखा कि एक होता है सेप्रोट्रॉप। सैप्रोट्रॉप क्या होता है? जो बहुत सारे फंजाई, ठीक है, फंजाई क्या है? फंजाई ना ही प्लांट है ना ही एनिमल, ये अलग ही किंगडम में है। देखो जब आप डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ना क्लासिफिकेशन, तो किंगडम जो होते हैं ना वो 5 तरह के ब्रॉड किंगडम्स हैं। ठीक है, उसमें होते हैं प्लांट, एनिमल, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा। मैं इसको चलो लिख ही लेती हूँ। प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा। तो इसमें फंजाई खुद में एक किंगडम है, ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन किसी बेसिस पे हुआ होगा, हमने देख लिया। चलिए, तो जो फंजाई होते हैं वो सैप्रोट्रॉपिक तरह से लेते हैं न्यूट्रिशन, यानी जो मर जाते हैं, जो सड़े हुए मरे हुए चीज़ें होते हैं उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। सोचो अगर फंजाई ना हो तो डेड चीज़, डिकेइंग चीज़ को ख़त्म कौन करेगा, और इससे पोल्यूशन हो जाएगा। तो सैप्रोट्रॉप का एग्जाम्पल होता है मशरूम। मशरूम एक फंजाई है, तो जब मशरूम आप खा रहे हो तो ना ही प्लांट खा रहे हो ना ही एनिमल खा रहे हो, ये याद रखना। सैप्रोट्रॉप के बाद आती है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को फीड करते हैं, इंसेक्ट को डिवोर। नाम से नहीं पता चल रहा है तो आप बोलोगे ये तो एनिमल करते होंगे, नहीं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं। ये क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को और फिर उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऐसे इंसेक्ट ईटिंग, इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। इनमें एक पिचर यानी होता है घड़ा की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, या जग की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये प्लांट्स जो हैं, ये घड़ा बनता कैसे है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। ये घड़ा जो है वो मॉडिफिकेशन होता है लीफ का, लीफ मॉडिफाई करके पिचर घड़े जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके अंदर ये एनिमल्स इंसेक्ट खा लेते हैं। तो हम लोग अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देख रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस है यहाँ पे, बट फोटोसिंथेसिस से पहले मैं आप लोगों को वो पिक्चर प्लांट वाली चीज़ दिखाती हूँ कि कहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग अभी हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट, यहाँ देखो। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट यहाँ आ गया। इस वाली पेज में आप लोग आ जाओ, पेज नंबर 5 में। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि
जब इंसेक्ट लैंड करता है पिक्चर में तो लिड खुद आपस में खुद ब खुद बंद हो जाती है। यही घड़ा है। इस घड़े के पास एक इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट अंदर जाता है और ये लिड बंद हो जाती है और ये बंद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही बंद कर लेते हैं अंदर जो कीड़े मकोड़े कीड़े होते हैं, इनमें इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं प्लांट के डाइजेस्टिव जूसेस के, मतलब इस पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं और उससे उनको न्यूट्रिएंट मिल जाता है। ऐसे प्लांट को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। ये दिख गया आपको पिक्चर प्लांट, यही है पिक्चर प्लांट। तो हमने देख लिया जग लाइट स्ट्रक्चर है जो कि मॉडिफिकेशन, और ये कैसे हो रहा है क्योंकि जो इस पिक्चर है इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वही न्यूट्रिएंट लेती हैं। अब एक चीज़ आपको याद रहेगा, क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी कि प्लांट को इंसेक्ट खाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो पिक्चर प्लांट होते हैं ना वो ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पे सॉइल में जहाँ का सॉइल जो है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, अब क्योंकि नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है तो इन लोगों को बाहर से लेना पड़ता है, और वो कैसे लेते हैं, वो इंसेक्ट्स के थ्रू लेते हैं। तो ये हमने देख लिया इंसेक्टिवोरस प्लांट। फिर बारी आती है दूसरे फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, जिसको हम लोग कह रहे हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, सिम यहाँ पे डिपेंडेंसी बता रहा है। कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, एक दूसरे से छाया और न्यूट्रिएंट ये दोनों शेयर करते हैं, और इस वजह से जो इनका रिलेशनशिप, इनका जो रिश्ता होता है उसको हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। आप लोगों को लाइकेन टर्म याद रखना है। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसके बीच में, एल्गी के बीच में और फंजाई के बीच में। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या देता है, एल्गी क्या दे रहा है, फंजाई को, अब रिश्ता है तो कुछ ना कुछ दे रहे होंगे ना। तो फंगस दे रहा होता है शेल्टर, वाटर और मिनरल, और एल्गी उसको रिटर्न में प्रोवाइड कर रहा होता है क्या, फूड। एक घर दे रहा है, दूसरा खाना खिला रहा है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर, प्लांट भी हो सकता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं लाइकेन में फंजाई और एल्गी है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है हमारे फोटोसिंथेसिस की। तो हमने क्या देख लिया, हमने इंसेक्टिवोर देख लिया, हमने सैप्रोट्रॉप्स देख लिया, फंजाई थे ना, ये रहा मशरूम, मशरूम सैप्रोट्रॉप है। ठीक है, फ्लफ़ी होता है, मॉइस्ट, आपने देखा है कहीं 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 जो डोर होती है उस पर मशरूम उग जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे न्यूट्रिशन मिल जाता है। ठीक, सैप्रोट्रॉप देख लिया हमने। सैप्रोट्रॉपिक डेड और डिकेइंग के ऊपर थे, यहाँ लिखा हुआ है आपका, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर सैप्रोट्रॉपिक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सैप्रोट्रॉप बोलते हैं। फंजाई हो गए, वो पिकल, लेदर, क्लोथ, इन सब पे उग जाते हैं। ठीक है, रेनी सीजन में अगर आप छोड़ दो चीज़ों को तो उस पर पूरा मशरूम उग के बैठ जाएगा। तो ये चीज़ें हमने देख ली। अच्छा, अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, तो हेटरोट्रॉप देख लिया, ऑटोट्रॉप खुद से अगर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो कोई तरीका तो होगा, तो वो तरीका है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का। तो नाउ वी आर इन पेज नंबर, ये पहला पेज नंबर जो है उसमें है, हम लोग फोटोसिंथेसिस में आ चुके हैं। तो देखो, हम लोग को पता है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। ठीक, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं वो लीफ तक पहुंचते हैं। पानी और मिनरल किससे बाहर आता है, रूट से आता है, क्योंकि रूट ही नीचे वहाँ से पानी लेकर आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हमें मिलता है, एयर से मिलता है। और फिर एक छोटी सी पोर होती है जो स्टोमाटा जिसको कहते हैं, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था। स्टोमाटा एक छोटा सा छेद होता है, ये स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस दोनों के लिए हेल्प करता है। वाटर और मिनरल जो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स और वेसल के, वो क्या करते हैं, रूट्स में और स्टेम में ऊपर से नीचे, पाइप की तरह ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, और ये पूरा पाइप बनाता है और न्यूट्रिएंट लेकर आता है, इसको वेसल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में फोटोसिंथेसिस देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैंने आप लोगों को बताया था फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन प्लांट में ही नहीं होता, एक बैक्टीरिया भी है जो फोटोसिंथेसिस करता है, उसका नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस बैक्टीरिया का नाम ज़रूर बताएंगे। ये ना रिवीजन होता है, रिवीजन अगर करोगे ना तो ही फ़ायदा है, नहीं तो पढ़ के सुन के क्या फ़ायदा, वीडियो सुन लिया ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो आप लोग कर देना। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हमने देखा था कि लाइट एनर्जी जो कि सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो केमिकल एनर्जी जो है वो फूड के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो यहाँ देखो, वो एयर से CO2 आ गया, लाइट एनर्जी आ गई, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन, शुगर, कार्बोहाइड्रेट बाई प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ से पानी आ रहा है हमारे पास। ठीक,
वाटर और मिनरल हमने देख लिया रूट से ट्रांसपोर्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से आती है, और हमारे लीव्स में छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। और स्टोमाटा को, अब देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं आप लोगों को, चलिए इधर आ जाए। जब हम स्टोमाटा की बात कर रहे होते हैं तो स्टोमाटा एक पोर है, लेकिन उस पोर को ना दो गार्ड, नाम ही देख रहे हो, दो गार्ड गार्ड कर रहे होते हैं उस पोर को, उनको कहते हैं गार्ड सेल्स, उससे सराउंडेड होते हैं ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लीव्स में, मैंने आप लोगों को बताया था ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। यही पिगमेंट जो है वो हेल्प करता है कैप्चर करने में एनर्जी ऑफ सनलाइट, ठीक है। हमने यहाँ देख लिया ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जो हेल्प करता है कैप्चर करने में सनलाइट की एनर्जी, और फिर तब जा कर के फोटोसिंथेसिस हो पाता है। फोटोसिंथेसिस बड़ा ही यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे, क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी आया, प्लांट में स्टोर हुआ, फूड बन गया। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल वाली लीफ होती है वो यूज़ किसको करती हैं? CO2 और वाटर, वाटर रूट से, CO2 एयर से, और बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है। देखो फोटोसिंथेसिस तो याद ही रखना है। अच्छा, ये जो हम स्टोमाटा की बात करें, यही हमारा स्टोमाटा है, एक मिनट, हाँ ये रहा स्टोमाटा। अभी आपको स्टोमाटा दिख गया। ये मैं कह रही थी ना आप लोगों को गार्ड सेल के बारे में, ये हैं गार्ड सेल, और यही पोर है जो स्टोमाटा है। यहाँ ऊपर एपिडर्मिस, देखो कोई भी है ना, एपिडर्मिस है, सेल है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ये, तो ये स्टोमाटल पोर हो गए। तो एपिडर्मिस जो लीफ की होती है वहाँ पे पाया जाता है ये स्टोमाटा, एपिडर्मिस पे पाया जाता है। एक मिनट, एपिडर्मिस ऑफ लीफ पे हमें मिलता है स्टोमाटा। स्टेम में भी कभी कभी मिलता है, हमने देखा था स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो जो क्लोरोफिल की बात करते हैं वो क्लोरोफिल होता कहाँ है? वो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये रहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनिली है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ऑर्गेनिली क्या होता है? जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन होते हैं ना, वैसे ही जब सेल की बात करते हैं तो सेल में ऑर्गेनिली होता है। एक सेल जो होता है वो सबसे छोटी यूनिट है हमारे बॉडी की। तो सेल के अंदर छोटे छोटे, अगर ये पूरा सेल है तो उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिली होंगे जिनका अपना अपना फंक्शन होगा, और बीच में उनका, जैसे हमारे दिमाग में ब्रेन होता है वैसे एक न्यूक्लियस होता है, ये सब मिला करके एक सेल बनता है, ठीक है। तो यही जो ऑर्गेनिली होती है उसमें से एक है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होता है, और यही पिगमेंट जो है वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट ऑफ, मैंने अभी बोला स्टेम में भी देखा, बहुत सारे ग्रीन पार्ट में होता है। अब चलो एक एग्जांपल, हमने बहुत बार ये बात की, अब देख लो किस तरह से एनसीईआरटी में रिपीटेशन होता है और इस वजह से क्वेश्चन आ जाता है, और फिर हम सोचते हैं ये कहाँ से आया, कहीं नहीं आया, वहीं से है। जैसे डेजर्ट का प्लांट है, उसमें लीफ जो होती है, स्पाइन जो होते हैं, कांटे जो होते हैं, वो पत्ते का मॉडिफिकेशन होता है। हरा स्टेम जो है वो भी फोटोसिंथेसिस कर देते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है, हमने देख लिया है। लीफ जो है वो अदर देन ग्रीन ऑल्सो, अच्छा ये एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लोगों को लगता है हरे वाले पत्तों में ही क्लोरोफिल होता है, नहीं। दूसरे पत्ते जो होते हैं जो अलग रंग के होते हैं, कहीं हमने ब्राउन पत्ते देखे हैं, कहीं कहीं के होते हैं, कुछ कुछ के चितकबरे पत्ते होते हैं। एक ना एक पत्ता होता है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, वो ग्रीन कलर का तो होता है पर उसके अंदर ना ऐसे येलो स्पॉट्स बनी होती हैं, ऐसे करके येलो येलो स्पॉट्स बनी होती हैं, वो वाला जो प्लांट। अब फिर आप सोचोगे तो ग्रीन है नहीं तो इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, नहीं भैया इसमें भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है जी। तो इसमें भी क्लोरोफिल होता है, हमने देख लिया। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें ना जो रेड ब्राउन या जो भी पिगमेंट होता है वो ग्रीन कलर को ढक लेता है, पर ग्रीन कलर इज देयर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करके फूड बना सकती है, हमने देखा है। और आप सो सॉरी, आप लोगों को मैंने आंसर ही बता दिया, चलो ठीक है। जो बैक्टीरिया है, फिर भी आप लोग बैक्टीरिया का नाम मेंशन करोगे जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ओके। चलो, तो अब हमने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस देखी, हमने ये भी देख लिया। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स, तो हम लोग खाना खाते हैं, तो हम लोग का खाना बनता किससे है? सन से ही। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। लेट मी राइट इट हियर, मैं यहाँ भी आप लोग को लिख के देती हूँ। सन इज़ द ultimate source of energy।
ठीक है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने फोटोसिंथेसिस तो देख लिया, अब हम देखते हैं बिसाइड लीव्स, ये सब भी हमने देख लिया, सारी चीज़ें देख ली। ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, CO2 प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, हमने बहुत बार देखा है, तो वी वोंट गो अननेसेसरी इनटू इट। ये रहा स्टोमाटा, जो मैंने अभी अभी फोटो दिखाई, कोई ओपनिंग है बगल में गार्ड से, ये रहा पत्ता, उसके अंदर ये लीफ का एक सेक्शन, एक पत्ते का सेक्शन, यहाँ आपको क्लोरोफिल दिख रहा है, यहाँ पे हो गया आपका स्टोमाटा, जो मैंने बोला था एपिडर्मिस के बीच में होता है, और यहाँ पे हो गया गार्ड सेल। ठीक है, अच्छा, बाई प्रोडक्ट हमें पता है, सब कुछ पता है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये इसी पत्ते की मैं बात कर रही थी, ये देख रहे हो अलग अलग कलर से, इसका मतलब ये नहीं कि इनमें ग्रीन कलर नहीं होता। हमने अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी देख लिया है। अब जब हम लोग जाने वाले हैं वो है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। एक चीज़ और है जो हमने पढ़नी है इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट दें आप लोग मुझे। हाँ, जब आप लोग पेज नंबर 4 में आते हैं तो यहाँ होता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही बनता है फोटोसिंथेसिस से, ऐसा भी देखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। तो ये चीज़ तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रख लें कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसे दूसरे कॉम्पोनेंट, बट प्रोटीन और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन, दे आर ऑल्सो इन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट ओनली, बट हाउ डू दे डू। देखो, CO2 तो हमें मिल जाता है एयर से, हमें अच्छे से पता है, बट नाइट्रोजन कैसे मिलता है, तो आप लोग को बता दें, सॉइल में कुछ कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में और रिलीज़ करते हैं सॉइल में। ठीक है, रिलीज़ कर देते हैं, और फिर ये जो है ऑब्जॉर्व हो जाते हैं बाय प्लांट अलॉन्ग विथ वाटर, अलॉन्ग विथ वाटर के साथ। और फिर क्या होता है, जो फार्मर्स है उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करते हैं जो नाइट्रोजन रिच होती है, और अल्टीमेटली प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, और फिर प्लांट जो है वो प्रोटीन और विटामिन सिंथेसाइज कर लेता है। अगर मैं इसको सिंपली बताऊं, चिंता की बात नहीं है, सिंपली बात ये बताऊं कि प्रोटीन जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, हमने देखा है। तो जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस है, क्या होता है ना कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एयर में सिर्फ CO2 नहीं होता, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा होता है। ये गैसियस नाइट्रोजन को ले लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर बाद में इसको यूज़ कर लेते हैं। और फर्टिलाइज़र आपको पता है, खाद फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं फार्मर्स, उससे भी नाइट्रोजन आ जाता है। तो इस हिसाब से फिर बाद में प्लांट जो है वो प्रोटीन और विटामिन बना लेते हैं। ओके, अच्छा, कुछ चीज़ देखें, अगर सॉइल की न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट की बात करें, यानी कि न्यूट्रिएंट किस तरह से आती हैं, तो फर्टिलाइज़र एंड मेन्योर, खाद हो गई, और जो बाहर से उर्वरक आता है फर्टिलाइज़र, ये जो है जो हमारी मिट्टी होती है उसको इनरिच करने में मदद करता है। जो मेनली जो उर्वरक होते हैं वो NPK होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। ये क्या करते हैं, आपको नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं। एक बैक्टीरिया होता है, जो हम नहीं कह रहे थे फ्री बैक्टीरिया होता है जो कन्वर्ट करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, और बहुत एग्जाम्स में एज इट इज़ आ जाता है। ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, इसको यूजेबल फॉर्म में बनाता है, और ये मिलता कहाँ है, जो दाल, आप बोलोगे जो दाल होते हैं, दाल के जो पेड़ होते हैं वो दे तो हमें प्रोटीन रहे ना, तो कहाँ से उनके पास प्रोटीन आ रहा है, क्योंकि उनके ही रूट्स में दाल, पी, ग्राम, मूंग, बीन, उनके ही जो लेग्यूम्स, मैंने आपको बताया था लेग्यूम भी बोलते हैं, उनके ही रूट में होती है ये राइजोबियम। और फिर ये इसका, अच्छा अब ये बताओ, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं कर रहा है, अभी मैंने समझाया था आपको, जब दोनों को फ़ायदा हो रहा हो तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। यहाँ पे उस बैक्टीरिया को फ़ायदा क्या हो रहा है, उसको शेल्टर मिल जा रहा है, और प्लांट और फूड मिल जा रहा है बैक्टीरिया को, और प्लांट को क्या फ़ायदा हो रहा है, प्लांट को ये फ़ायदा हो रहा है कि गैसियस नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसेस नाइट्रोजन जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इस तरह से काम हो जाता है उन दोनों का। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो इस तरह से हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट देख लिया, हम क्लास 7 में आ चुके हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर था, देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने सारी कीवर्ड्स कर लिए, लास्ट में हम लोग देखते हैं लाइकेन की हमने बात कर ली, हमने सिम्बायोसिस भी देख लिया, हमने राइजोबियम की बात कर ली। अब हम देखते हैं
कि हमने ऑटोट्रॉफ, क्लोरोफिल, होस्ट सब कुछ देख लिया, ये सब देख लिया। तो अब हमारा क्या नेक्स्ट ड्रिल होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। लेट्स प्रैक्टिस, राइट? चलो प्रैक्टिस करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को बताती हूँ क्लोरोफिल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखो, अगर जब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं तो क्लोरोफिल का एक स्ट्रक्चर होता है, ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये ना एग्जाम्स में आ जाता है। एक होता है मैग्नीशियम एटम जो सेंटर में होता है, इसके आसपास रिंग होती है। किसकी रिंग होती है? इसके आसपास रिंग होती है नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर की रिंग होती है, जिसको कहते हैं पॉर्फायरिन रिंग। क्या कहते हैं? पॉर्फायरिन रिंग। ये आपको एग्जाम में एज इट इज़ पॉर्फायरिन टर्म ही दिखेगा, मैग्नीशियम ही दिखेगा, ठीक है। और ये अटैच्ड होते हैं किससे? ये अटैच होते हैं एक लंबे हाइड्रोकार्बन चेन से, हाइड्रोकार्बन चेन। अब देखो, ये स्ट्रक्चर मैं इसलिए बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट देखा गया है, तो वो है मैग्नीशियम। तो आप लोग अब से ये क्या मैंने बनाया? ये मैंने बनाया है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। ये रहा आपका मैग्नीशियम, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट एब्जॉर्व करते हैं किसको? तो ये तो यार बड़ा आसान क्वेश्चन हमने इतनी बार कर लिया है कि ग्रीन प्लांट्स क्या एब्जॉर्व करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान? CO2। और CO2 बाद में क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा फूड एंड ऑक्सीजन। प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट मेनली फ्रॉम, किससे मिलता है न्यूट्रिएंट प्लांट को? हमने अब भी देखा न्यूट्रिएंट और वाटर जो है वो उसके थ्रू ऊपर जा रहा है। वो एक स्ट्रक्चर क्या था? वो था रूट। और रूट कहाँ पे होता है? किस में रूट लगा हुआ होता है? यस, सॉइल में। वेरी गुड, सही जा रहे हो आप लोग। फंजाई आर प्लांट्स दैट लैक। फंजाई जो प्लांट्स हैं वो क्या लैक करते हैं? देखो, मैंने आप लोगों को बताया फंजाई खुद एक किंगडम में है, ठीक है, जिसका खुद का एक किंगडम है, बट स्टिल यहाँ लिखा है तो विल गो बाय दिस। फंजाई आर प्लांट्स दैट लैक। क्या होता है फंजाई में जो नहीं होता है? तो फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल होता तो ऑटोट्रॉप नहीं हो जाते। नहीं होने की वजह से फंजाइज क्या है? ये सैप्रोट्रॉप्स है। हमने देखा ही था, है देखा था कि नहीं? चलो गुड। अब जो हमारा क्वेश्चन है, इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन सॉइल डेफिशिएंट इन। मैंने आप लोगों को अब भी समझाया था क्यों इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को इस तरह से इंसेक्ट लेने की ज़रूरत पड़ गई। रीज़न क्या पड़ी? क्योंकि जिस मिट्टी में वो उगते हैं वो किस में डेफिशिएंट है? वो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट है। इसीलिए वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। कीड़े मकोड़ों की बॉडी नाइट्रोजन से बनी होती है, हमारी बॉडी में नहीं होता नाइट्रोजन। ओके, अब ये क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है फ्री फॉर्म एनर्जी में, ऐसा होता है? नहीं जी, ये नहीं होता। ऑक्सीजन इज टेकन एंड CO2 आर गिवन आउट। ऑब्वियसली नॉट। CO2 हम लोग लेते हैं, पानी लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर आता है, तो उल्टा ही लिख दिया। फूड ऑक्सीडाइज होता है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। पर फ्री एनर्जी जो कि सनलाइट है वो कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, स्टोर हो जाती है किस फॉर्म में? फूड में। ये तो बिल्कुल सही है, तो हमारा बी हो गया आंसर। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ATP इन। सोलर एनर्जी जो है वो ATP में कैसे में कन्वर्ट होती है? ये ना बड़ा घुमा फिरा के प्यार से लिखा है, ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस से पूछ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किस ऑर्गेनिली में। तो इसका आंसर तो भाई आप लोग मेरे को दोगे कमेंट सेक्शन में। ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, QOD। आप लोग बताओ कि उसके अलावा भी 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे थे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और इंटरैक्टिव रखते हैं इसको और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ते रहेंगे तभी बढ़ते रहेंगे। तो विद दिस आई कंक्लूड, मिलते हैं दूसरी क्लास में।